अगला देखें कि द गर्ल कॉल्ड द ऑथर गैलेंट बिकॉज, लड़की ने जो लेखक था उसको एक जगह गैलेंट कह करके बुलाया। गैलेंट मैंने आपको बताया था स्त्रियों का प्रशंसक। अब आपको यहाँ बताना है कि उसने गैलेंट क्यों कहा। तो सी लाइक्ड द वे ही रेफर्ड टू हर फेस, कि उसे वो तरीका पसंद आया जो तरीका उसने उसके चेहरे के लिए व्यक्त किया। तो उसने लड़की को जिस तरीके से उसकी प्रशंसा करी तो शायद उसको वो तरीका पसंद आया। तो मेरे ख्याल से यही सही है, क्योंकि उसको वो तरीका पसंद आया था। इसके बाद नंबर 5 पे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द गर्ल पजल्ड द ऑथर इवन आफ्टर सी हैड लेफ्ट द ट्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, इनमें से कौन सी ऐसी बात है अबाउट द गर्ल, लड़की के बारे में, पजल्ड जो उसे चकरा देती है, द ऑथर इवन आफ्टर सी हैड लेफ्ट द ट्रेन, जब लड़की ट्रेन में से चली जाती है उसके बाद भी जो उसे चकरा देती है। तो लड़की के जाने के बाद भी जो बात उसे चकरा देती है वो थे उसके बाल। तो यहाँ 3rd नंबर पे दिया है हर हेयर, आप उसे टिक कर देंगे। इसके बाद देखिए आपको जो बी सेक्शन है इसका, कि अरेंज द इवेंट्स इन द ऑर्डर दे हैपन इन द स्टोरी, राइट द सीक्वेंस नंबर इन द गिवन बॉक्स। कि ये जो स्टोरी थी पूरी आपने जो पढ़ी थी, तो इस पूरी स्टोरी को पढ़ने के बाद ये कुछ बातें दी गई हैं, आपको इनको क्रम से लगा देना है। कि सबसे पहले जो घटना घटित हुई हो उसको पहले लगा दें, उसके बाद जो दूसरे नंबर की, उसके बाद तीसरे नंबर की। तो जिन लोगों ने स्टोरी को ठीक से रीड किया होगा, पूरी स्टोरी अगर उनके दिमाग में है तो बड़ी आसानी से लगा देंगे। जैसे सबसे पहले उन्होंने ये दिया है कि द गर्ल गॉट डाउन एट सहारनपुर, कि लड़की सहारनपुर पर उतर गई। अब आपको ये देखना है कि क्या इससे पहले की भी कोई घटना है इन 5 में। द ऑथर ट्राई टू प्रिवेंट द गर्ल फ्रॉम नोइंग ही वॉज ब्लाइंड, तो ये इससे पहले की है कि लेखक ने ये जानने से उसे रोकना चाहा कि वो अंधा है। तो सबसे पहले इससे पहले की तो यही हो गई। अब देखें कि अंधेपन को रोकने से पहले भी कोई बात आई है क्या, कि द ऑथर केम टू नो दैट द गर्ल वॉज ऑल्सो ब्लाइंड, लेखक को पता लग गया कि लड़की भी अंधी है। तो ये उसे कब पता लगा, बिल्कुल लास्ट में जाके। तो ये तो और इसके बाद की हो गई। इसके बाद द गर्ल डिड नॉट सी द ऑथर हु वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर, कि द गर्ल डिड नॉट सी द ऑथर, कि लड़की ने उस लेखक को नहीं देखा, हु वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर, जो एक कोने में बैठा हुआ था। तो ये बात कब की है, कि जब लड़की चढ़ के जाती है तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि कंपार्टमेंट में कोई और बैठा है। तो यानी ये बिल्कुल पहले की घटना हो गई। अभी तक अपन ने जितनी पढ़ी है उनमें सब में पहली हो गई। इसके बाद द ऑथर वाज गोइंग टू देहरादून बाई ट्रेन, लेखक देहरादून जा रहा था ट्रेन से। तो ये सबसे पहले की हो गई, लड़की के आने से भी पहले की हो गई। तो इसका मतलब आप 1st नंबर पे दे देंगे कि द ऑथर वाज गोइंग टू देहरादून बाई ट्रेन। इसके बाद दूसरे नंबर पे दे देंगे फिर लड़की चढ़ी, कि द गर्ल डिड नॉट सी द ऑथर हु वॉज सिटिंग इन अ कॉर्नर। तो लड़की चढ़ी लेकिन उसने लेखक को नहीं देखा। इसके बाद 3rd नंबर पे दे देंगे द ऑथर ट्राई टू प्रिवेंट द गर्ल फ्रॉम नोइंग ही वॉज ब्लाइंड। इसके बाद 4th नंबर पे दे देंगे द गर्ल गॉट डाउन एट सहारनपुर, कि लड़की सहारनपुर पे उतर गई। और लास्ट में जाके आप दे देंगे कि द ऑथर केम टू नो दैट द गर्ल वॉज ऑल्सो ब्लाइंड, कि लड़की भी अंधी थी। ये उसे बाद में जाके पता लग जाता है। इसके बाद जो लैंग्वेज प्रैक्टिस है उसे आप क्रॉस नहीं करें, छोड़ दें। यहाँ से आपको लेकिन इतना समझ में आ रहा होगा कि आपके जो ग्रामर का सेक्शन है उसमें क्लॉजेज भी हैं। अगर आप इसे ठीक से पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा पोर्शन है। हालांकि अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वाले वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ मैं इनको बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए तो इतना डिटेल में होते नहीं है। और अगर कोई स्टूडेंट इनको डिटेल में समझना चाहता है तो चाहे तो आप एसएससी वाला जो फोल्डर है उसमें जा कर के देख सकते हैं, और चाहे तो जो ग्रामर के जो फोल्डर हैं उनमें से किसी भी फोल्डर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ इनको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। आप एसएससी वाले में ही देख लीजिए, वहाँ आपको कंप्लीट मिल जाएगा। इसके बाद पेज नंबर पर आ जाइए आप, यानी पेज नंबर 112 को छोड़ देंगे, 113 को छोड़ देंगे, 114 को छोड़ देंगे। 115 पे जो स्पीकिंग टाइम दिया है, तो स्पीकिंग टाइम तो आपको बोल करके प्रैक्टिस करनी है, वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। और इसके बाद आप सीधे आ जाएंगे रीडिंग टाइम। हाँ, इसके बाद देखिए अब आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 115 पर वर्कबुक में, और यहाँ भी आपको एक रीडिंग टाइम में फिर से पैसेज मिलेगा। और जिस तरीके से आप अभी तक पूरी वर्कबुक में करते आए
कि हर बार वर्कबुक के लेसन में आपको एक पैसेज मिलता है। आपको वो पैसेज दो तरीके से आपके लिए लाभदायक रहता है। पहला, आप लोग इसके द्वारा क्वेश्चन तो होंगे ही, तो क्वेश्चन तो आपको लर्न करने ही करने हैं। साथ में आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं कि अनसीन पैसेज किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये मान सकते हैं कि उसकी ये प्रैक्टिस है। मैं आपको इस पैसेज को ठीक तरीके से पढ़ा दूंगा, फिर आप खुद से कोशिश करिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और देखिए कि क्या आपसे क्वेश्चन अपने आप से बन पा रहे हैं। और अगर बन पा रहे हैं, इसका मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में कोई अनसीन पैसेज मिलता है तो आप उसे ठीक तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये जो पैसेज दिया है इसका मतलब समझिए और इसकी कहानी को ठीक तरीके से दिमाग में बिठाइए, जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ करके समझ में आ सके कि हमसे क्या पूछा गया है। पेज नंबर 115 पर आ जाइए रीडिंग टाइम में। तो यहाँ क्या कहा गया उसको देखिए। एक HB पेंसिल जरूर रखिए। अगर कोई वर्ड आपको लगता है कि ये टिपिकल है तो तुरंत उसका जो वर्ड मीनिंग है वो लिखिए। कि द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज डिस्कवर्ड बाई रिपीटेड टेस्ट। तो जो यूनाइटेड स्टेट आर्मी थी, यानी US की जो आर्मी थी, हैज डिस्कवर्ड, उसने खोजा है, बाई रिपीटेड टेस्ट, बार बार के परीक्षण के द्वारा। तो इस बात को उसने जानने की कोशिश करी है दैट एवरी यंग मैन, कि कोई भी यंग मैन हो, लेकिन यंग मैन कौन सा आगे लिखा है, मैन टफंड बाई ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, कि वो यंग मैन जो कि जिसको मजबूत कर दिया जाता है ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग। तो आर्मी की ट्रेनिंग में, कई साल की आर्मी की ट्रेनिंग के द्वारा जिसे मजबूत कर दिया जाता है वो यंग मैन कैन मार्च बेटर, वो मार्च अच्छे से कर सकता है, कूच अच्छे से कर सकता है, एंड होल्ड अप लॉन्गर। होल्ड अप का मतलब होता है टू स्टे स्ट्रॉन्ग, और वो मजबूती से खड़ा भी रह सकता है लंबे समय तक, इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स। लेकिन कब खड़ा रह सकता है? इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, यदि वो उतार देता है अपने पैक्स को, अपने वजन को, अपने बोझ को। एंड रेस्ट 10 मिनट्स ऑफ एवरी आवर, और प्रत्येक घंटे के 10 मिनट के लिए वो आराम करता है। तो इस पूरी बात को ठीक से समझिए। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कंटिन्यूस वर्क करता है, उसकी जगह पर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर वो एक निश्चित समय के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता है या आराम करता है, और फिर वो लगातार अपना काम करता है, फिर उतने समय के बाद फिर से ब्रेक करता है और आराम करता है, तो ऐसा व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। सो द आर्मी फोर्सेज देम टू डू जस्ट दैट, इसलिए आर्मी फोर्सेज ने ये किया। इसके बाद पेज पलट करके आप 116 पे आ जाएं। योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द US आर्मी। अब ये बात उन्होंने कहाँ से सीखी, तो इसके लिए आपको बताया जा रहा है कि योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज द US आर्मी, कि आपका जो हार्ट होता है वो भी US आर्मी की तरह स्मार्ट होता है। किस तरीके से? कि योर हार्ट पंप्स, आपका जो हार्ट होता है वो पंप करता है। जैसे घर में कोई मोटर होती है, पानी के लिए अपन लगाते हैं, तो वो पूरे घर में क्या करती है? पानी की सप्लाई करती है। तो ठीक इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि योर हार्ट जो होता है, हमारा जो हृदय है, ये भी एक मोटर है, जस्ट लाइक अ मोटर। और ये क्या करती है कि पूरे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पंप करती है। तो योर हार्ट पंप इनफ ब्लड, कि तुम्हारा जो हृदय है वो पर्याप्त रक्त को पंप करता है थ्रू योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में, एवरी डे, प्रतिदिन, टू फिल अ रेलवे टैंक कार। तो रेलवे में जो एक टैंक लगा होता है, तो उस रेलवे टैंक को भरने के लिए जितनी क्षमता चाहिए होती है, या उसके लिए जितना काम करना पड़ता होता है, उतना ही काम तुम्हारा हार्ट भी करता है, तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करने के लिए। इट एक्सर्ट इनफ एनर्जी, और इसमें लगती है पर्याप्त ऊर्जा, एवरी 24 आवर्स, 24 घंटे। कितनी ऊर्जा लगती है? तो वो बताया है एवरी 24 आवर्स टू सॉवेल 20 टन्स ऑफ कोल ऑन टू अ प्लेटफॉर्म 3 फीट हाई। तो अगर आप 3 फीट ऊंचे चबूतरे पर एक फावड़े से 20 टन कोल को फेंकते हैं, तो उसमें जितना वर्क करना होता है, उस काम में जितनी ऊर्जा लगती है, उतनी ऊर्जा आपके हार्ट को भी लगती है। इट डज दिस इनक्रेडिबल अमाउंट, इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। तो पढ़कर ही आपको नहीं लग रहा होगा कि क्या वास्तव में हमारा हार्ट इतना काम करता है। इट डज दिस इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ वर्क, कि हमारा हृदय इस अविश्वसनीय काम को करता है
फॉर 50, 70 और मे बी 90 ईयर्स। तो कुछ कुछ लोग हैं जिनमें 50 साल तक काम करता है, जो लोग 70 तक चलते हैं उनमें 70 तक काम करता है और 90 तक भी काम कर जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि हाउ कैन इट स्टैंड, क्या आपका जो हार्ट है कभी आपने सोचा है कि ये इतना मजबूती से कैसे खड़ा रहता है? हाउ कैन स्टैंड इट। तो डॉक्टर वाल्टर बी कैनन, तो एक जो डॉक्टर वाल्टर बी कैनन थे ऑफ द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डॉक्टर वाल्टर बी कैनन ने इस बात को एक्सप्लेन किया इट टू मी, मेरे लिए। ही सेड, उन्होंने कहा, मोस्ट पीपल हैव द आइडिया दैट द हार्ट इज वर्किंग ऑल द टाइम। तो उन्होंने क्या कहा कि मोस्ट पीपल हैव द आइडिया, कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं उनको ये आइडिया होता है या वो इस आइडिया को, इस विचार को रखते हैं, ज़्यादातर लोग इस बात को मानते हैं दैट द हार्ट इज वर्किंग ऑल द टाइम, कि हृदय जो होता है वो हमेशा काम करता रहता है। क्योंकि अगर उन्होंने हार्ट की जो प्रोसेस है उसको ठीक से नहीं पढ़ा है तो लोगों का तो ये मानना होता ही है कि हार्ट सारे दिन काम करता रहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन अगर हम एक फैक्ट की बात करें तो देयर इज अ डेफिनेट रेस्ट पीरियड आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, देयर इज अ डेफिनेट रेस्ट पीरियड। तो एक निश्चित आराम का समय भी होता है आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, प्रत्येक संकुचन के दौरान। तो अगर आप हार्ट का थोड़ा सा अनुमान लेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे अगर आप हार्ट को 4 चैम्बर्ड पंपिंग मशीन मान लें, तो जो ऊपर के दोनों पार्ट होते हैं ये ऑरिकल कहलाते हैं, इस तरीके से हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, और नीचे के जो दोनों पार्ट होते हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। यहाँ जब संकुचन होता है, संकुचन होने का मतलब इस तरीके से सिकुड़ना, जब यहाँ सिकुड़ता है तो इसके बाद जो ब्लड होता है ऊपर का वो नीचे आ जाता है, और जब यहाँ संकुचन होता है तो जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी के लिए पंप किया जाता है। तो इस तरीके से ऊपर और नीचे में दोनों में जो संकुचन होता है, तो इन दोनों संकुचन के बीच में हार्ट क्या करता है, रेस्ट करता है। तो वो आपको यहाँ समझना है। तो द हार्ट इज वर्किंग ऑल द टाइम, ये मानते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, देयर इज अ डेफिनेट रेस्ट पीरियड, तो वास्तव में एक आराम का समय भी होता है आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, प्रत्येक संकुचन के बाद। व्हेन बीटिंग एट अ मॉडरेट रेट ऑफ 70 पल्स पर मिनट, तो जिनमें अगर बीटिंग रेट जो होती है, जो हृदय की धड़कन की दर होती है, वो अगर 70 मिनट पर सेकंड की होती है, तो वहाँ हृदय जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दोनों कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्ट करता है। द हार्ट इज एक्चुअली वर्किंग ओनली 9 आवर्स। अब अगर हम पूरे दिन काम करने को मान लेते हैं तो हार्ट 24 आवर हम मानते हैं, लेकिन 24 आवर हार्ट वर्क नहीं करता। इस 24 आवर्स में केवल 9 आवर्स जो होता है हार्ट का वर्किंग पीरियड होता है। अब सोचो कितना अंतर आ गया कि हार्ट जो होता है केवल 9 घंटे काम करता है,